मठ के जमीन खाली करो, खाली करो, खाली करो। मठ के जमीन खाली करो, खाली करो, खाली करो। जो लोग जमीन खरीद बिक्री करते हैं उनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। महंत के या किसी से फर्जी से कुछ खतियान बनवा दिया, कोई केवला करवा दिया, कोई नागरिकाई करवा दिया, उसी में लोगों में आक्रोश है। हम लोग चाहते हैं कि सब लोग सुरक्षा जमीन को छोड़ के शांतिपूर्वक मठ को रहने दे। माफियाओं के द्वारा श्री राम मंदिर का और मठ का भी जो है सो जमीन को छोड़ा नहीं जा रहा है। कोई भी अगर चाहे कि मनमानी और शक्ति और बल से प्रयोग करके अगर जमीन कब्जा करने के लिए, तो वो कतई नहीं होने देंगे। दलाल लोग आकर के जमीन जो है लिखा लिया है और उनके द्वारा दिया जा रहा है। इसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए कि जन आंदोलन के रूप में इस मठ की संपत्ति को बचाने के लिए तन मन और धन से हम लोग सहयोग करेंगे। ये लोग अत्याचार कर रहा है। मठ मंदिर में जो जमीन हम लोगों के पूर्वज दिए वो दान देते हैं और उसको लोग हड़पना चाह रहा है। समाज की संपत्ति को कोई भी तरह का क्षति नहीं आना चाहिए। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर जिला के मरवन प्रखंड के श्री राम जानकी रसूलपुर मठ की संपत्ति को बचाने के लिए रविवार को मठ प्रांगण में मठ के पदाधिकारीगण, सदस्यगण और आसपास के कई गांवों के ग्रामीण बड़ी संख्या में शामिल हुए। इसके अलावा आसपास के कई पंचायतों के जनप्रतिनिधिगण और सामाजिक कार्यकर्ता भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में निर्णय हुआ कि मठ की संपत्ति को बचाने के लिए सभी लोग मिलकर जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। विदित हो कि श्री राम जानकी रसूलपुर मठ के जमीन पर अवैध कब्जा करके भूमाफियाओं के द्वारा बेच दिया गया है। कई एक एकड़ जमीन भूमाफियाओं के द्वारा पूर्व में बेच दी गई। इसकी जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण और मठ कमेटी के लोगों में आक्रोश भड़क उठा। और आपको बता दें कि मठ की संपत्ति को बचाने की लड़ाई विगत कई सालों से लोग लड़ रहे हैं। मठ की ज़मीन पे जो अवैध कब्जा किया गया है भूमाफियाओं के द्वारा, उन कब्जे को हटाने के लिए मठ कमेटी, ग्रामीण और जनप्रतिनिधि जो हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। प्रशासनिक महकमे हो या फिर न्यायालय का सहारा, सभी तरह की प्रक्रियाओं से होकर तमाम लोग जो इस संघर्ष में लगे हैं वो मठ की संपत्ति पर अवैध कब्जे को पूर्ण रूप से हटाने की प्रक्रिया में जुटे हैं। आपको बता दें कि श्री राम जानकी रसूलपुर मठ की जमीन पर क्षेत्र के कई रसूखदार, कई बड़े जनप्रतिनिधियों के सगे संबंधी के द्वारा मठ की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। तमाम कब्जे किए गए जमीन जो मठ की संपत्ति है उस पर से अवैध कब्जा हटाने की संघर्ष लगातार जारी है। राम जानकी हमारा जो रसूलपुर मठ है और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भूमाफियाओं के द्वारा श्री राम मंदिर का और मठ का भी जो है सो जमीन को छोड़ा नहीं जा रहा है और अपने किसी भी जो है सो कैसे भी फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा के और दखल कब्जा के लिए जो है सो सारा चीज़ कर रहे हैं। तो ये कतई नहीं होने देंगे। हम लोग न्यास बोर्ड में जाएंगे और जिला पदाधिकारी से सारा चीज़ से अवगत कराएंगे। और यहाँ पे कोई भी अगर चाहे कि मनमानी और शक्ति और बल से प्रयोग करके अगर जमीन कब्जा करने के लिए, तो वो कतई नहीं होने देंगे। हम लोग साथ इकट्ठा हैं और श्री राम जी के रक्षा के लिए हम पूरे ग्रामवासी सदैव तत्पर हैं। कानून का साथ मिल रहा है। क्या चीज? कानून का साथ मिल रहा है। बिल्कुल, कानून का तो जो है सो साथ मिल रहा है। अभी अंचल अधिकारी के द्वारा जो है सो एक पत्र भी दिया गया है कि जमीन के मामला का जो है सो जानकारी मिला है। अंचल अधिकारी अभी तक आए नहीं है और आना चाहिए, उम्मीद है कि आना चाहिए। अगर नहीं भी आते हैं तो जिला पदाधिकारी को पूरे विषय पे जानकारी दिया जाए। बताया गया कि विधायक के भाई द्वारा भी कोई भी हो, विधायक जी हो, सांसद जी हो या कोई भी हो, कानून सबके ऊपर हाँ बिल्कुल बिल्कुल जो है सो सब लोग है। जो हम किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, अगर कानून सबके ऊपर उतना ही बराबर है, वो आपके ऊपर भी है, हमारे ऊपर भी है, या कोई भी प्रतिनिधि है, सबके ऊपर उतना ही बराबर है। कुछ संज्ञान आया है कि पहले जज भी थे, वो भी ले रखे हैं, या कुछ ईंट भट्ठा भी अवैध रूप से जो चल रहा है वो सब खाली कराया जाएगा। इसके लिए हम लोग पूरे ग्रामवासी तत्पर हैं। जो ये लोग अत्याचार कर रहा है, मठ मंदिर में जो जमीन हम लोगों के पूर्वज दिए वो दान देते हैं और उसको लोग हड़पना चाह रहा है, तो ये बहुत अनर्थ हो रहा है। इसके लिए
हम लोग आगे तक कार्रवाई कर रहे हैं। रिलीजियस बोर्ड के अध्यक्ष चेयरमैन वहाँ हम लोग गए, यहाँ डीएम से मिले, एसडीओ से मिले, सब लोग कार्रवाई शुरू कर दिए हैं यहाँ मोटेशन रुकवाने के लिए। पहले से सब लोग को मालूम है, सर्वविदित है कि जितने जमीन है उस पर सब लोग हम लोग रोके हुए। हम लोग इसके लिए पटना से अध्यक्ष बोले कि भाई डीएम को दे दीजिए, वो सब लोग को बुलवाएंगे और सब लोग का कैंसिल हो जाएगा। किसी को राइट नहीं होता है कि मंदिर और मस्जिद का या मठ हो उसका जमीन बेचने का। ना कोई महंत का है, न हम अध्यक्ष है, मेरा पावर है, न सचिव का, किसी का कोई पावर नहीं होता। कितने वर्षों से चल रही है ये मामला? ये तो मामला अभी उखड़ा है, नया में सब लोग जान रहा है। कमेटी बना है तब से चल रहा है, पुराने वाले काम में। लेकिन अभी तो नया रिसेंट जो ये अत्याचार लोग कर रहा है, जर जुल्म कर रहा है, दादागिरी कर रहा है, ये मठ का और यार सब लोग जो इधर जितने भी लोग हैं वो लोग इस पर बहुत आक्रोशित हैं। किसी भी समय कोई भी घटना घट सकती है। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इसमें कोई नहीं है। यहाँ पर जो दलाल है, जो उसका काम है कि बहू बेटी भाई जो अलग है उसको लड़वाना, उससे लेना, उसका जमीन हड़प लेना। एक भाई दूसरे भाई में अनबन है तो दूसरे भाई से लिखवा लेना, किसी बहन से लिखवा लेना, किसी बेटी से लिखवा लेना। और इस तरह से जो काम कर रहे हैं, ये इनका मन बढ़ता जा रहा है, मनोबल बढ़ता जा रहा है। ये दादागिरी हो गया, ये डकैती हो गया। क्या परिचय हुआ? मेरा नर्मदा शंकर मंदिर के अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष। हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इस मठ के बचाने के लिए। यहाँ दलालों का अधिकांश दलाल लोग यहाँ आकर के कुछ जमीन जो है लिखा लिया है और उनके द्वारा धमकी भी दिया जा रहा है। इसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं और इस संपत्ति को बचाने के लिए हम लोग सीओ साहब से लेके एसडीओ साहब यहाँ भी मिले थे और आगे भी हम लोग प्रयासरत हैं। वहाँ मिले और मिल करके और एक जन आंदोलन के रूप में इस मठ की संपत्ति को बचाने के लिए तन मन और धन से हम लोग सहयोग करें। कितने वर्ष पुराना यह मठ है? 300 वर्ष से अधिक। अच्छा, कई पीढ़ियां देख ली हम। हाँ, समाज की संपत्ति को कोई भी तरह का क्षति नहीं आना चाहिए, इसलिए रिक्वेस्ट किया जाता है कि इस सामाजिक संपत्ति को बरकरार रखने के लिए सरकार इस पर हाई एक्शन में जाए। हाई एक्शन में नहीं जाने पर पूर्ण समाज अपनी शक्ति लगा देगा, क्योंकि मेरे मंदिर का जमीन कोई भी नहीं ले पा सकता है। ब्रोकर किसी तरह छेड़छाड़ करके उग्रवादी तत्व है, इसलिए मंदिर को जमीन को तहस नहस करते जा रहा है। हमारा परिचय हुआ, मैं यहाँ का उपाध्यक्ष दिनेश ठाकुर। यह मठ जो है 300 वर्ष पहले से स्थापित है। ये ठाकुर प्रसाद सिंह थे प्रहलादपुर के, उनका जमीन था, उनको लड़का फड़का नहीं था। हम लोग का भी जमीन था चारों बगल, वो भी अपना दान किए। हम लोग के खानदान का भी तौजी भाई अपना इसमें मठ में दिवा दिए। और पूर्व के कुछ महान लोग जो थे और फर्जी केवादा किए, कहला बेचे, क्या किए कि लोग ऐसी 2-4 बीघा का खतियान खुल गया। अब बाद में कुछ लोग जमीन महंत से ले लिए, जिसको कमेटी बनने के बाद हम लोग उनको हटा के फिर मठ की तरफ कब्जा किए हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि हम यहाँ जमीन मिल जाए, इसीलिए अपना वो लोग पैसे के लोभ में परेशान रहते हैं, गुटबाजी करते हैं। कुछ ब्रोकर लोग का भी नज़र लगा हुआ है, क्योंकि शहर के अंदर में मठ है। यहाँ से 4 किलोमीटर, यहाँ से 4 किलोमीटर पर 4 लाइन है, पीछे सामने 8 किलोमीटर पर नगर निगम का ऑफिस है। तो ये तो पूरा पूर्ण रूप से शहरी है। जमीन तो बहुत था, 200-300 एकड़ था पूर्व के ज़माने में। अब घटते घटते 30-40 एकड़ आ गया है। उसमें भी 2-4-10 एकड़ पर विवाद चल रहा है। जो तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के विचार देते हैं। धार्मिक न्यास बोर्ड से गठन हो गया हुआ है, हम लोग 10-11 सदस्य हैं। प्रदेश अध्यक्ष है, हम इसका मठ के सचिव हैं। नर्मदा जी अच्छी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष उपाध्यक्ष मदन मोहन दुबे हैं, कोषाध्यक्ष दिनेश ठाकुर जी लोग हैं। आज के बैठक में क्या निर्णय लिया गया? आज के बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जन आंदोलन चलाया जाएगा, फिर एक बहुत बड़ा आम सभा होगा। उसमें आम राय से जो लोग जमीन खरीद बिक्री करते हैं उनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी को लिख के दिया जा चुका हुआ है। कुछ जमीन के जमाबंदी पर सीओ साहब रोक लगा दिए हैं, जो सीओ साहब आपको बताएंगे। 451 25-26 है, 80 डिसमिल का तत्काल रोक लगा है। उससे पहले इसी यहाँ के विधायक के भाई मोहम्मद आलम ने लिया था 60 डिसमिल, उसको भी सतीश बाबू रद्द कर दिए।
उससे पहले जैसे लिया था 80 डिसमिल, उसको भी सतीश बाबू जमाबंदी रद्द कर दिया। तो अब आज कितना जमीन अभी तक बिक गया है इस मठ का? जमीन तो इसका बहुत बिक गया, लेकिन बहुत हम लोग कब्जा कर लिए। अच्छा। हाँ, अभी जमीन जैसे 4-5 एकड़ जमीन हम लोग के हाथ में, 4 एकड़ जमीन हम लोग के हाथ में। टोटल कितना जमीन है इस मठ जमीन अभी तत्काल में से 30 से 36 बीघा। 36 हाँ, 30 से 36 बीघा, माने एक्यूरेट तो जोड़ने पर होगा। 30 से 20 बीघा तो यही गांव में जहाँ खड़ा है था। 6 बीघा इधर है, 8 बीघा इधर है। फर्जी तरीके से जमीन को ये लोग कब्जा करके बेच दिए। हाँ, वो महंत के या किसी से फर्जी से कुछ खतियान बनवा दिया, कोई केवला करवा दिया, कोई नागरिकाई करवा दिया। उसी में लोगों में आक्रोश है कि भाई अपना मठ का जमीन छोड़िए, कोई दान में दिए हुए बेचने के लिए थोड़ी हुए। शहरी इलाका है, लोग चाहता है कि यहाँ पैसा कमाए, जमीन की खरीद बिक्री करे। हमारे समिति जी भी सदस्य हैं, आगे गए हुए हैं। और मदन मोहन दुबे जी, लग रहा है कि पदाधिकारियों की मिलीभगत से ऐसा किया गया है? पदाधिकारी का इसमें दोष नहीं होता है। जैसे आपके वादा करा लिए, कोई विरोध नहीं किया तो कोई जाके खारिज कर दिया। बाद में असील कटना उन लोग का बंद हो गया है। और कुछ जमीन का खतियान 4-5 बीघा का वो लोग खुलवा दिया, 3-4 बीघा का। इसका मतलब जांच नहीं किया गया पदाधिकारी के द्वारा? पदाधिकारी को दिया गया है, पदाधिकारी का कहना है कि खतियान बराबर। क्या चाहते हैं इस मामले में? हम लोग चाहते हैं कि सब लोग सुरक्षा जमीन को छोड़ दे शांतिपूर्वक, और मठ को रहने दे। ये तो मठ को फ्री में जमीन मिला हुआ है, इसको विवादित करने से, झगड़ा करने से कोई फायदा तो है नहीं। आप लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं? हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी सीओ साहब को मालूम है, अभी 80 डिसमिल पर दाखिल नहीं कर रहे हैं। इससे पहले 60 डिसमिल को रद्द किए हैं। और हम लोग कंपेरेटिव मैप दिए हैं, पुराना खतियान दिए हैं महंत के नाम का। कार्रवाई चल रहा है। डीएम साहब के नॉलेज में जमीन है, डीएम साहब मोटिवेशन कर रहे हैं इस मठ का, और उनकी जानकारी में सब है। डीसीआर को जानकारी में, एसडीओ मैडम पश्चिमी को जानकारी में, सीईओ थाना सबको जानकारी में है। लोगों को तो बहुत सा काम रहता है, विधि व्यवस्था है, उन लोग का रिसीविंग है, उन लोगों को सूचना गया हुआ है। लेकिन कमेटी का गठन तो कर दिए हुए है न्यास बोर्ड पटना, तो हम लोग असाइड हो गए हुए हैं। उपाध्यक्ष है, हम सचिव हैं, अध्यक्ष है, पीछे कोषाध्यक्ष है, ये सब सदस्य लोग हैं। ये सब लोग 27 सदस्यीय कमेटी है, सबको पावर है इसे बोलने का, सबका अधिकार है। क्या निर्णय हुआ है आज की बैठक में? आज का निर्णय हुआ है कि शांतिपूर्वक से लोगों से अपील किया जा रहा है कि मठ की संपत्ति को छोड़ दी, और न छोड़िएगा तो कानूनी कार्रवाई होगा, कानून करेगा कार्रवाई। आंदोलन का भी रास्ता आंदोलन का अगला बैठक में अभी बोलबम है, किसान लगा हुआ है धान के खेती में, व्यापक रूप से आंदोलन किया जाएगा। सारा जनता है, इसे पूछ लीजिए, सब लोग इसके सपोर्ट में है, कोई विरोध में नहीं है। सब लोग सपोर्ट में है ना? अरे सब लोग सपोर्ट में है ना? हाँ, हमारा नाम अजय कुमार ठाकुर हुआ, हम पैक्स अध्यक्ष है, मठ के सचिव है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।